तो बगहा में जो कुछ भी हुआ बिहार में या मोतिहारी में, इसको लेकर के अब सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। एक तरफ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तरफ से ये कहा गया कि नीतीश सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहीं जेडीयू की तरफ से इस पूरे मामले पर पलटवार किया गया और ये कहा गया इस तरीके से अगर आप बयानबाजी करेंगे, बीजेपी जिस नाजुक वक्त में हालात में बयान दे रही है वो माहौल को और ज्यादा खराब कर देते हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि स्थिति बिल्कुल शांत है, कोई तनावपूर्ण माहौल नहीं है। क्या कुछ कहा गया है, क्या रिएक्शन सामने आए इन नेताओं के, सुनवाते हैं आपको। ये बिहार में तुष्टीकरण के चक्कर में नीतीश कुमार जी के राज्य में आपराधिक घटना हो रही है। पत्थर फेंकने वाले कौन है, इसकी क्यों नहीं पहचान होती है? नीतीश कुमार जानते हैं पत्थर फेंकने वाला कौन है, इसलिए नीतीश कुमार जी इसका जांच नहीं कराते हैं। और क्या इस हिंदुस्तान में पूजा करना धर्म नहीं है क्या? यदि नाग पंचमी का कोई जुलूस निकला तो सुरक्षा देने का काम बिहार की सरकार को करना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं किया और वहां पर तुष्टीकरण के चक्कर में लोगों से पत्थर चलवाने का काम किया। बगहा नगर परिषद में धार्मिक उन्माद की घटना हुई है। स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है और महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस ढंग से राजनीति में रहने वाले लोग उन्मादी बयान देते हैं और जब उन्माद की भेंट चढ़ जाता है कोई नौजवान तो उसके जमानतदार भी ये नहीं बनते, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के उत्तेजक बयान से भी समाज में उत्तेजना फैलती है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उन तमाम तथ्यों का, चूंकि नागपंचमी का अवसर था तो ऐसा दुखद घटना हुई है, उन्माद की घटना हुई है, उसको पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। तो बिहार के बगहा में नागपंचमी के दिन में एक जुलूस निकाली जा रही थी और उसी वक्त ऐसी अफवाह फैल गई कि जो जुलूस की मूर्ति है वो खंडित हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल था। जो लोग उस जुलूस में शामिल थे वो प्रोटेस्ट करने लगे, हंगामा करने लगे। तभी दूसरे समुदाय के लोगों की तरफ से पत्थरबाजी हुई। देखते ही देखते झड़प की तस्वीरें भी सामने आ गई। ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, क्या पूरा मामला है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। कहते हैं सुशासन की सरकार है, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए यहाँ के सुशासन का, यहाँ की कानून व्यवस्था का। छतों से पत्थरबाजी हो रही है, उपद्रवी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है, दंगाई चेहरा ढककर लाठियां चला रहे हैं। दरअसल 21 अगस्त को नाग पंचमी के मौके पर पश्चिमी चंपारण के बगहा में महावीरी अखाड़े की ओर से झंडा जुलूस निकाला जा रहा था। जानकारी के मुताबिक जुलूस में 400 से 500 लोग शामिल थे। डीजे और हथियारों के साथ जुलूस निकाल रहे थे। आरोप है कि जुलूस में कुछ लोग लाठी डंडों से करतब भी दिखा रहे थे। लेकिन जब यह जुलूस खास समुदाय के धार्मिक स्थल पर पहुंचा तो लोगों ने विरोध किया, लेकिन जुलूस में शामिल लोगों का करतब चलता रहा। इसी दौरान अफवाह फैली कि जुलूस में शामिल मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसके बाद लोग भड़क गए। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग भी सामने आ गए और पुलिस की मौजूदगी में बवाल शुरू हो गया। घरों से लड़कों को पत्थरबाजी करते देखा गया। जुलूस पर मुंह ढककर पत्थरबाजी की जाने लगी। जुलूस में भगदड़ मच गई, दोनों ओर से मारपीट हुई, घरों पर हमले किए गए। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। घटना में कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। एहतियात के तौर पर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि घटना अफवाह की वजह से हुई है, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। अफवाह ज्यादा है, यथार्थ में कम है, लेकिन अफवाह दुष्प्रचार ज्यादा फैलाया गया। हम लोगों ने देखा, कहीं कहीं बोला कि महावीर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। महावीर जी की मूर्ति भी बगल में आपके समक्ष है, देख सकते हैं।
और मस्जिद के पास भी हम लोगों ने भ्रमण किया, स्थल निरीक्षण किया, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें कुछ गलत शरारती तत्व जो दुष्प्रचार किया है, गुमराह किया है लोगों को, थोड़ा पत्थरबाजी किया है, आंशिक रूप से कुछ लोगों को चोटें भी आई है, लेकिन मामूली है, आंशिक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दुष्प्रचार किया गया। बिल्कुल स्थिति नियंत्रणपूर्ण है, शांति में है। पुलिस और प्रशासन की टीम इलाके में कैंप कर रही है। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से शांति की अपील की गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। शांतिपूर्ण माहौल में महावीरी झंडा का जो आज का ये था, हर जगह शांतिपूर्ण है, हर जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट हैं, हर जगह शांतिपूर्ण है और ड्रोन कैमरा से भी हम निगाह रखे हुए हैं। वहीं महावीरी झंडा जुलूस के दौरान मोतिहारी में भी 3 जगहों पर झड़प और बवाल की खबरें हैं। इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी भी हुई। हाथों में लाठी डंडा लिए लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर से भी पत्थरों की बरसात हो रही है। यहाँ भी घटना के बाद पुलिस पहुंची और इलाके में पैदल मार्च किया। अब हालात काबू में हैं। कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। बिहार में बीते कुछ दिनों से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिसकर्मी और पत्रकार की हत्या से सुशासन की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब महावीरी अखाड़े के जुलूस में पत्थरबाजी और अफवाह फैलाकर बवाल करने की साजिश से सुशासन के प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बगहा से इमरान अजीज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।